वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी चीज को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, पा सकते हो विथ नो टाइम, इन नो टाइम एंड डूइंग नथिंग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है? तो आई कैन गिव यू गारंटी इट इज 100% पॉसिबल इन एनर्जी लेवल। ये मैं नहीं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं। एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन साइंस, न्यूरो साइंस। कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हमारी रियलिटी बनती है, कैसे हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे मेडिटेशन से एनर्जी वर्क किया जाता है और उस एनर्जी वर्क से कैसे आपके जीवन की रियलिटी बदलती है, इस प्रेजेंट मोमेंट पे ही बदलती है। तो नो टाइम एंड डूइंग नथिंग, ये होने के बावजूद भी आप चीज़ों को पा सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना, और फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे प्रैक्टिकली उसको आपको अप्लाई करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ एनर्जी है। हर चीज़ क्या है? हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। चाहे आप हो या कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी जो स्पेस है, टाइम है, हर चीज़। तो जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी एक एनर्जी रहती है। तो इन एनर्जी लेवल हम सब जुड़े हुए हैं, मतलब देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन योर डिजायर एंड यू। मतलब आप जो पाना चाहते हो, घर, गाड़ी, पैसा, प्रमोशन, व्हाटएवर, वो और आप, इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। वो सेपरेशन क्यों आपको दिख रहा है? मान लो आपको लग रहा है कैसे नहीं है मैडम सेपरेशन, चीज़ें तो वहाँ हैं, मुझे जो कार चाहिए वो तो शोरूम में है और मैं यहाँ हूँ, मेरे घर के गैरेज में तो नहीं है, तो सेपरेशन हुआ। वो इसलिए दिख रहा है सेपरेशन क्योंकि आपने सेंसेस को यूज करके उस चीज को डिसाइड किया है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो जिस चीज को हम रियलिटी समझते हैं, वो हमारे जो 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वही हमें बताती हैं कि हाँ ये दूर है। और हमने क्या किया है, उसको ही सच माना और हमने उसको मटेरियल फॉर्म में जाना। जबकि उस मटेरियल को अगर बारीक से बारीक बारीक और तोड़ते जाओगे तो लास्ट में क्या बचेगा? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो वो जो छोटा से छोटा कण है ना, उसके भी अंदर अगर आप जाके देखोगे तो वो खाली स्पेस होता है। 99.999% खाली स्पेस है। और वो खाली स्पेस किससे भरा हुआ है? एनर्जी से भरा हुआ है। तो अब क्या हो गया? वो जो मटेरियल, जो कार आपकी गैरेज में पड़ी है या जो भी चाहते हो शोरूम में पड़ी है या मनी बैंक अकाउंट में, कुछ भी, वो क्या है? वो भी एनर्जी है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो एनर्जी, और हम भी एनर्जी हैं। और हम क्या है? कॉन्शियस बीइंग है। तो ये चीज वो चीज से कनेक्टेड है। और हम क्यों अलग देख पा रहे हैं? क्योंकि हम सेंसेस से देख पा रहे हैं, इसलिए वो सेपरेट दिख रहा है। दूसरी बात, जो स्पेस है, खाली जगह है, उस स्पेस में कुछ जो हमारा मटेरियल फॉर्म है, जो कितना हुआ, बिल्कुल नेग्लिजिबल जो फॉर्म होता है, 0.0001%, वो मटेरियल का फॉर्म होता है। और उसने स्पेस या खाली जगह को ऑक्यूपाई करके रखा होता है, इसलिए हमें वो दिख रहा होता है। पर हम ये मटेरियल चीज नहीं है। हम क्या है? कॉन्शियसनेस है, हम अवेयरनेस है, हम शुद्ध चेतना है। तो वो चेतना क्या एक ही जगह है? वो अभी इस टाइम हमारे शरीर में है। अभी आप थोड़ा सा इधर देखोगे, जो क्वांटम फील्ड का सिद्धांत है वो यही है कि जहां आप अटेंशन डालोगे वो वही दिखने लगेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं मल्टीवर्स में हमारी मल्टीपल रियलिटी प्रेजेंट है इसी मोमेंट पे, इस पल। किस लेवल पे? कॉन्शियस लेवल पे। तो अगर आप थोड़ी दूर पे देखोगे तो कॉन्शियसनेस आपकी वहां भी है, थोड़ा और देखोगे तो वहां भी है। इन्फिनिट स्पेस में जो खाली जगह है, ब्लैकनेस है, जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस, वहां हमारी चेतना है। मतलब इन्फिनिट है। तो हम भी इन्फिनिट ही हैं, बस हमने इस मटेरियल फॉर्म में उस कॉन्शियसनेस को डाला, इसलिए हम ये शरीर है। तो इसको बेसिकली मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई अलगाव नहीं है। वो चीज़ जो आप पाना चाहते हो उसमें और आप में, हम सब, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई मटेरियल चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, कोई टाइम हो, सब कनेक्टेड है। और अलगाव क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम मटेरियल फॉर्म में उसको देखते हैं,
और जैसे ही, और वो क्या होता है, एक्चुअली वो एनर्जी ही है। और जैसे आप एनर्जी पे काम करने लगोगे तो एक सर्टेन टाइम और पीरियड तक अगर आप उस पर वैसे ही एनर्जी के रूप में फील करने लगोगे जैसे ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी मटेरियल का फॉर्म लेती है और वो आपके जीवन में आने लगती है मैग्नेट के रूप में। अब ये कैसे होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, ये तो आप भी समझते हो ना, जैसे एक्सरेज हैं, बहुत सारी रेज हैं जिसको हम नहीं देख पाते, बहुत सारे कलर है, स्पेक्ट्रम है जिनको हम नहीं देख पाते, मतलब इतनी इनविजिबल चीज़ें हैं जिनको हम 5 सेंसेस से देख नहीं पाते। इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, यूनिवर्सल लॉ में, यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जब वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है और हमारा ध्यान हम उन पे डालते हैं, किसके थ्रू डालेंगे, अब देखो 5 सेंसेस के अलावा तो हम किसी चीज़ से फील कर ही नहीं सकते। फिर उस फील्ड को, उस अननोन फील्ड को, जो क्वांटम फील्ड है, खाली स्पेस को, उस चेतना को हम कैसे अनुभव करेंगे, उसको हम अनुभव करेंगे अवेयरनेस के रूप में, कि हम क्या है, हम चेतना है, अवेयरनेस है, हम हर जगह है। इसलिए जो मेडिटेशन कराते हैं उसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि हम समथिंग है, समबडी है, समवेयर है, और जब हम समथिंग, समबडी टू समवेयर से हम क्या बन जाते हैं, नोबडी, हम कोई नहीं है, हम नथिंग, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, नो टाइम, नथिंग। वहाँ से फिर जो 5D वर्ल्ड है वहाँ पे हम क्या बन जाते हैं, एवरीथिंग, हर चीज में हम हैं, हर चीज हम हैं, एवरीथिंग, एवरीवेयर, हर जगह हम हैं, इन एवरी टाइम, एवरी स्पेस। तो जब हम ये अपनी स्टेट, अपनी कॉन्शियसनेस को इस चीज़ों से दूर कर देते हैं, तब हम क्या बनते हैं, पहले तो हम बनते हैं समथिंग टू नथिंग, कुछ भी नहीं है, और फिर नथिंग टू एवरीवेयर। तो जो 5D वर्ल्ड है जिसको क्वांटम फील्ड कहते हैं, जो एनर्जी लेवल पे सब चीज़ें कनेक्टेड है, वहाँ पहुँचने के लिए आपको कैसा फील करना है, आपको फील करना है वननेस की फीलिंग, मतलब हर चीज़ हम ही है, एवरीथिंग। तो वो जो वननेस या होलनेस की जो फीलिंग है, वो फीलिंग उससे कनेक्टेड होती है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो। तो अब आप बोलोगे इतना सारा साइंस ये सब कुछ बता दिया, पर एक्चुअली करना कैसे है कि बिना टाइम के और बिना कुछ किए वो चीज़ें हमारे पास, हमारे जीवन में आ जाए। उसके लिए आपको करना है सिंपली मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों करना है, इसलिए कि हमको मेडिटेशन में खुद को ये इंस्ट्रक्ट करना है, अपनी बॉडी को बोलना है कि नाउ, अब आपको ऐसा फील करना है जैसे इट्स ऑलरेडी डन। द मेन फॉर्मूला इज दैट इट्स ऑलरेडी डन। ये जितनी भी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, मेरे पास आ चुकी हैं, उसकी फीलिंग को हमको महसूस करना है। यही बस हमारा एक की फॉर्मूला है। अब उसको फील करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि बॉडी को, अपनी बॉडी को, कि अब आपको वो फील करना है। और आपको ये फील कैसे करना है, आपको ब्रीदिंग पे काम करना है, अपनी सांसों पे काम करना है, क्योंकि बेस वही है। और जब हम अपनी सांसों पे काम करने लगते हैं, कैसे, पीसफुल वे में, हम पीसफुल होके जब सांसें लेते हैं बिना स्ट्रेस के, सिर्फ सांसों पे ध्यान देते हैं, तो आपका जो हार्ट है वो कोहेरेंट, हार्ट और ब्रेन एक ही रिदम में काम कर रहा होता है। आपका हार्ट फील करता है रिलैक्स, आपका हार्ट फील करता है जॉय, पीस। आप एक बार सोच के देखिए, आपने जो गाड़ी चाही वो आपके पास है, आपने जो घर चाहा वो आपके पास है, वो ऑलरेडी मिल चुका है, जो पैसा जितना चाहिए वो ऑलरेडी आ चुका है। एक बार उसको इमेजिन करके देखिए, फील करके देखिए, इट्स ऑलरेडी डन, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो बस वही फीलिंग जब आपका हार्ट फील करने लगता है तो हार्ट से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन क्या सोचता है, नाउ इट्स ऑलरेडी डन। अब सर्वाइवल मोड में नहीं, फ्लाइट फाइट मोड में नहीं हमें करना है वाइब्रेट, हमको अब क्रिएटिव एनर्जी के रूप में काम करना है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग। तो जब वो दोनों हार्मनी में वाइब्रेट करने लगते हैं, हम वैसा महसूस करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जो पृथ्वी या जो पूरा स्पेस है ना, यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो इस फील्ड में जो हम सोच रहे होते हैं ना, जो हमारी थिंकिंग की ब्रेन वेव्स रहती हैं वो रहती हैं इलेक्ट्रिक, और जो हम हार्ट से फील कर रहे होते हैं वो वेव्स रहती हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब खींच के लेने चुंबक की तरह आपके पास खींच के चीज़ें लेके आने वाली।
और ये पूरा फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये मेजरेबल होता है, साइंटिफिक है, आप उसको मेजर कर सकते हो। मतलब जब वो ब्रेन वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब यूनिवर्स में चली जाती है तो यूनिवर्स में जो प्रेजेंट सेम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स रहती हैं वो खींची चली आती हैं एंड विद इन नो टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं होता। जो 3D फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, और जो 5D वर्ल्ड है वहाँ पे टाइम बहुत होता है, इन्फिनिट टाइम होता है और स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में जब आप ये फील कर लेते हो कि इट्स ऑलरेडी डन और उसको छोड़ दो और उसको सर्टेन टाइम तक आपको वो फील क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन किया, 15 मिनट फील किया और दिन भर आप सोच रहे हो कहाँ है, डाउट क्रिएट होगा तो आप वापस पुराने एनर्जी में चले जाओगे। वो नहीं करना है। कब होगा ये भी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है। उसको जब 100% आप अपनी रियलिटी बना लेते हो तो आप एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो और वो चीज़ है विदाउट एनी टाइम, कोई टाइम नहीं लगता। अगर आपने एग्जैक्टली किया, पूरी सही प्रोसेस के साथ किया तो कई बार सेकंड मिनटों में काम होते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी खुद आएंगी, लोग खुद आएंगे, आपको सिर्फ उनको ग्रैब करना है। तो देखिए इस मेथड से, मतलब मेडिटेशन करना है आपको, विजुलाइज करना है, ऐसा फील करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। रोज सुबह शाम आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट का ये मेडिटेशन करिए। यही वो मेथड है जिसके द्वारा आप बिना किसी टाइम के, बिना कुछ किए हर चीज़ को पा सकते हो एंड इट इज़ ऑल साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। साइंटिफिकली प्रूव है ये और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अमेजिंग मेडिटेशन थेरेपी है, मेडिटेशन प्रोसेस है, इसको ज़रूर अपनाइए और हर वो चीज़ को पाइए जो आप पाना चाहते हो एनर्जी लेवल पे, और फिर धीरे धीरे वही मटेरियल का फॉर्म लेती है और आपके जीवन में आपकी सच्चाई बन के आती है। मुझे पूरा यकीन है कि इसको आप अच्छे से समझे होगे, हालांकि थोड़ा सा लेंदी हो गया है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के कारण, क्योंकि उसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उस पर पूरा भरोसा करो कि आप जो विजुलाइज करते हो वो मटेरियल का फॉर्म लेके आपकी रियलिटी बनता ही बनता है। बट माय डियर फ्रेंड, आई विल गिव 100% माई एफर्ट और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लाइक दिस मेथड या आई लाइक मेडिटेशन, या जो आपको कुछ कमेंट में लग रहा है जिससे आपने कुछ सीखा, ज़रूर लिखिए। और हम मिलेंगे कल के एक नए बेस्ट पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।